हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग सिग्मा क्लासेस बेसिक लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सबसे पहले देखते हैं लिखते कैसे। ठीक है, जैसे पहले इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन होती है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऐसी ही बहुत सारी इक्वेशंस आप लिख सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ दो इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करना सीखेंगे। लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स कैसे? इसमें दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको, एक x और एक y। ठीक है, x और y हमारे क्या है? वेरिएबल्स है। x और y हमारे क्या है? वेरिएबल्स। और a1 b1 c1 ये हमारे a1 है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, b1 है कोफिशिएंट ऑफ y, c1 कांस्टेंट। ऐसी a2 कोफिशिएंट ऑफ x, b2 कोफिशिएंट ऑफ y, c2 कांस्टेंट। तो आज हम इनको सॉल्व करने के बारे में सीखेंगे कि साइमल्टेनियसली हम दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है कंसिस्टेंट सिस्टम। सबसे पहले आता है कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम कहता है कि अ इक्वेशन हैविंग ओन एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, मतलब जो इक्वेशंस होंगी उसका कम से कम एक सॉल्यूशन होना जरूरी है। एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, वो होता है कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, कोई भी इक्वेशन जिसका एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन आ जाएगा वो कंसिस्टेंट हो जाता है। अब कंसिस्टेंट के अंदर सबसे पहला आता है आपके पास यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मानी जिसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, जिसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। और इसकी कंडीशन होती है, हम कंडीशन भी देखेंगे। इसकी कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कहलाता है यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में क्या होता है, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। जो लाइंस होंगी वो क्या करेंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। जब हम ग्राफ बना के देखेंगे तो लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है, ये होता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आता है दूसरा, सेकंड इसमें आता है, कंसिस्टेंट में ही आएगा। कंसिस्टेंट में सेकंड आता है हमारे पास मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जिसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, उसको बोलते हैं इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे। जैसे इसमें कंडीशन क्या आती है? इसमें कंडीशंस बनती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब तीनों चीजें क्या हो जाएंगी? आपस में इक्वल हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करके देखेंगे तो हमारी ये कंडीशन बनेगी, तो वो आ जाता है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इसके अंदर हम एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे कोई एग्जांपल है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब जब आप देखोगे, ये देखो, अगर आप a1 अपॉन a2, ये a1 है 9, a2 क्या है? 18, तो 9 अपॉन 18, 3 अपॉन 6 और 12 अपॉन 24। आप जब इनको सॉल्व करके देखोगे तो ये सब किसके बराबर आ रहे हैं? 1 अपॉन 2 के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसी इसमें भी एग्जांपल देख सकते थे हम। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें देखो a1 अपॉन a2, a1 इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। जब हम कोई कोफिशिएंट नहीं लिखते तो हम आगे क्या मानते हैं? 1। ये जगह 1 और ये जगह -1, ये इक्वल है? नहीं, क्योंकि इधर 1 है, इधर -1 आ रहा है, तो दे आर नॉट इक्वल। तो ये आता है यूनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, इस केस में लाइन कैसी बनेंगी? जब मैनी सॉल्यूशंस बनेगा और कंडीशंस तीनों इक्वल होंगी, तो इस समय हमारी लाइन बनेगी कोइंसिडेंट लाइन। जो हमारा ग्राफ बन के आएगा वो बनेगा कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, दो लाइंस बनेगी, पर एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या कर जाएगी? कोइंसाइड कर जाएगी। सेकेंड आता है, अब हमारे पास नेक्स्ट सिस्टम आता है, वो होता है हमारे पास इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम में क्या होता है?
कंडीशन देखेंगे सबसे पहले हम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहता है कि सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियसली, जब हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें नो सॉल्यूशन आएगा। जब नो सॉल्यूशन आता है तो वो सिस्टम हो जाता है हमारा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। उसके अंदर हमारे पास कंडीशन आती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये कहलाता है आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस 3y इज इक्वल टू 9। इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे माइनस का 9। ठीक है, जब आप देखोगे तो ये बनेगा 3/9 इक्वल टू -1/-3 इज नॉट इक्वल टू 3/6। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो आ जाएगा 1/3, यहाँ पे भी 1/3, बट ये आएगा नॉट इक्वल टू 1/2। तो ये कंडीशन हो जाती है आपकी इनकंसिस्टेंट। इस समय जो दो लाइंस बनेंगी वो कैसी बनेंगी? पैरेलल। इस केस में आपकी टू लाइंस जो आएंगी एक दूसरे के पैरेलल आएंगी। ठीक है, ये तो हमारी थी सिंपल कंडीशंस कि हम कैसे दो टाइप के हमने सिस्टम्स पढ़े, कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर हमने दो सॉल्यूशंस पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, उसमें जो दो लाइंस होती हैं वो दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है। फिर दूसरा हमने पढ़ा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, जो दो लाइंस होती है वो आपस में कोइंसाइड कर जाती हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे बट c1/c2 के बराबर नहीं होते, तो लाइंस आपकी पैरेलल लाइंस बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करना देखेंगे, कैसे हम सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को। ठीक है, थैंक यू।